ओम शांति। सभी के मन को मोह लेने वाली दीदी मनमोहिनी, जिनका लौकिक नाम गोपी था, पर बाबा ने नाम दिया मनमोहिनी। दीदी जब अव्यक्त हुए 28 जुलाई 1983 को, उसके बाद वतन में दादी गुलजार जी की दीदी से विशेष मुलाकात। बाबा का दिव्य संदेश। दादी कहती, जब मैं बाबा के पास गई तो क्या देखा? दीदी जी बहुत आराम से विश्राम कर रही थी। बाबा की गोदी में उनका सिर था, जैसे बाबा की गोदी ही दीदी का तकिया था, और उस ही तकिए पर आराम से विश्राम कर रही थी। जैसे ही मैं नजदीक गई, बाबा ने दीदी को बुलाया और कहा, दीदी देखो, मधुबन से आपके लिए याद प्यार आया है। दीदी ने हमें देखा और लेटे हुए ही ऐसे हाथ किया, हाथ हिलाया और कहा, आप भी आओ, हमारे साथ आप भी बाबा के तकिए पर लेट जाओ। हम भी लेट गए। हमको कमी क्या थी, अच्छा ही था। दीदी ने कहा, देखो, ऐसा तकिया तो कभी किसी को नहीं मिला है। मुझे तो बाबा ने 1 मास से तकिए पर ही सुला दिया है, और मैंने बहुत अच्छे अच्छे अनुभव किए हैं। तुमने भी वो अनुभव नहीं किए होंगे जो हमने किए हैं। हमने कहा, आप तो दीदी हैं और हम तो दीदी नहीं हैं। आपके अनुभव तो जरूर हमसे अच्छे ही होंगे। फिर दीदी ने कहा, तुम कहोगी हमको अनुभव सुनाओ, पर अभी मैं नहीं सुनाऊंगी, लेकिन आगे सुनाती रहूंगी कि मेरे अनुभव क्या रहे। बाबा ने कहा, देखो, नंबर वार तो है ही ना। सभी बच्चों में नंबर 1 तो दीदी दादी हैं। जैसे दीदी दादी नंबर 1 में हैं, तो नंबर 1 को अनुभव भी तो नंबर 1 होंगे ना। दीदी निमित्त मात्र शरीर में थी। बाबा ने कहा, जैसे तुम लोग ट्रांस में आती हो तो तुम्हारे शरीर का सांस चलता रहता है, निकल थोड़े ही जाता है। ऐसे ही दीदी का सांस तो चल रहा था। शरीर को तो सांस चलने के कारण डॉक्टर भी छुट्टी नहीं दे रहे थे, तो सांस चल रहा था। परंतु जैसे तुम लोग ट्रांस में जाते हो और शरीर का सांस चलता रहता है, और तुम अपनी धुन में हो, जो देखती हो उसी दुनिया में होती हो। इसी रीति से दीदी जी भी पूरा समय भिन्न भिन्न अनुभव में विचित्र रूप की ट्रांस में थी। आप लोगों जैसी ट्रांस नहीं थी। मैंने कहा, वो भी हम सुनेंगे। वो ट्रांस कौन सी होती है? बाबा ने कहा, जैसे नंबर 1 है, वैसे ही नंबर 1 अलौकिक न्यारी विचित्र रूप की ट्रांस का पार्ट रहा है। और कितना भी तुम लोग बुलाते थे, कोई कोई टाइम दीदी सुनती भी रही है। ऐसे नहीं कि सुनती रही है, अंदर सुनती भी रही है, परंतु जैसे कोई अपनी मस्ती में मस्त होता है ना, बहुत मस्त। कोई अच्छी चीज किसको मिल जाती है और उसमें ही लगे होते हैं, तो नीचे आने की जैसे दिल ही नहीं होती।
इस रीति से वो सुनती जरूर थी, समझती भी थी। मुझे बुला रहे हैं, मेरा आह्वान कर रहे हैं। दादी गुलजार जी बीच में अपना अनुभव सुनाते हुए कहती हैं, मुझे याद है दीदी ने जिस दिन शरीर छोड़ा उससे एक दिन पहले हमने डॉक्टर से छुट्टी ली थी कि आप दवा करो और हम दुआ करेंगे। इसलिए हमारी कोई भी बहन वहाँ बैठकर 20-25 मिनट योग लगाएगी। डॉक्टर ने कहा यह तो बहुत अच्छा है। दवा के साथ अगर आप लोगों की दुआ भी हो तो हमको तो बहुत अच्छा सहयोग है। भगवती डॉक्टर ने कहा था आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता, आप जरूर बैठो। उस दिन 11:30 का समय था। हम लोगों ने रात और सुबह की प्राइवेट नर्स रखी थी। दिन की जो नर्स थी वह भी दीदी से बहुत स्नेही थी और बड़े स्नेह से कहती थी, दीदी जी आओ, बुला रहे हैं, रोज ऐसे कहती थी। दीदी जी आपको हमको आबू में ले चलना है, वो बार बार यह कहती थी। पहले तो योग किया, फिर हमने कहा दीदी को बुलाओ, हिलाओ थोड़ा, क्योंकि उस दिन हमने देखा कि दीदी की आंखें तो खुली थी, पहले तो बंद थी, 1-2 दिन लेकिन पीछे खुली थी और आपे ही खोली थी। ऐसे कभी कभी दीदी की आंखों से लगता था जैसे देख नहीं रही। उस दिन भी लगा दीदी देख रही है और आंखें अर्थात पलक ऐसे ऐसे हिला रही हैं। बोलते हैं तो माथा पर निशान पड़ता है, ऐसे भी हो रहा था। हमने कहा आज तो दीदी प्रैक्टिकल में जैसे हिला रही है। नर्स ने कहा आप बोलो। हमने कहा दीदी जी आज शाम को आबू में जाना है आपको, अभी उठो। अभी आप उठेंगी तभी हम शाम को आपको ले चलेंगे। नर्स ने भी बोला दीदी जी टिकट आ गई है, आप उठो उठो उठो, अभी उठो। अच्छा नहीं उठ सकती हो तो हाथ हिलाकर बताओ कि आप सुन रही हो। तो दीदी जी में हाथ हिलाने की ताकत तो थी नहीं, पर हाथ थोड़ा ऐसे हिलाया तो उस समय हमको ऐसा लगा कि आज दीदी जी हमारा आवाज सुन रही है। ऐसे लगा मुझे, लेकिन कोई पूरा होश तो नहीं था। कमजोरी काफी थी जिस कारण हिल नहीं सकती थी। गुलजार दादी ने अपना अनुभव यहाँ पूरा किया तो बाबा ने संदेश में सुनाया, बच्ची बीच बीच में सुनती जरूर रही है और महसूस भी किया। इतने सब मेरे से मिलने आ रहे हैं, पर इनको ब्रह्मा बाबा की याद जैसे काफी ज्यादा रही। तो बस ब्रह्मा बाबा के साथ मुझे वतन में मौज मनानी है, यह संकल्प इतना अंत तक था। ब्रह्मा बाबा के साथ इतना समय दीदी वतन में रही, विचित्र ट्रांस के नज़ारे देखे, रूरियान की और भिन्न भिन्न अनुभव किए। बाकी आवाज जरूर सुना है और सेमी कॉन्सेंस में जैसे कोई मस्त हो जाता है, बहलने में, रूरियान में। इसी रीति से बहुत समय रहा। तो हमने कहा बाबा
आप वतन में तो बुला रहे हो, पर यहाँ साकार सृष्टि में भी तो ऐसे हमारी बड़ी बड़ी दादियों की आवश्यकता है ना। बाबा ने कहा, आवश्यकता तो बाबा भी जानता है, तुम लोगों से ज्यादा, लेकिन आवश्यकता है इसी शब्द में पक्की रहो। मेरे को पकड़ा, कहा आवश्यकता है, कहती हो ना। मैंने कहा हाँ आवश्यकता है, लेकिन साकार सृष्टि में। तो कहा मैं भी साकार सृष्टि की आवश्यकता कह रहा हूं। मैंने कहा बाबा ऐसे नहीं, आप तो चतुराई से जवाब दे देते हो। साकार सृष्टि में आवश्यकता है, लेकिन इसी चोले की आवश्यकता है। तो कहा चोला बदलने में आप लोगों का क्या है, वो ही चोला थोड़े सारा टाइम पहना जाता है, बदला भी तो जाता है ना। मैंने कहा यही तो हम लोग कहते हैं, आप बड़े चतुर हैं जो हम लोगों को ऐसे भोला बनाकर ऐसे चलते हो। कुछ नहीं फिक्रात नहीं करो, और फिर कहते हो ड्रामा। फिक्रात नहीं करो वो तो सब ठीक है, हमने आपकी आज्ञा मानी। आपको भी हमारे स्नेह का रेस्पॉन्ड तो आखिर देना चाहिए। तो बाबा ने कहा तुम सबकी तरफ से वकील होके आई हो क्या। मैंने कहा वकील तो होके नहीं आई, लेकिन सबके संकल्प जो हैं वो तो आ रहे हैं ना, और हमारे भी संकल्प हैं। बाबा ने कहा देखो बच्ची, कहेंगे तो ड्रामा। फिर बाबा ने कहा तुम कहेंगी ड्रामा नहीं कहो। बाबा ड्रामा नहीं कहेगा तो क्या कहेगा। मैंने कहा बाबा या तो आप बता दो ऐसा होने वाला है, तो हम पहले से ही तैयार हो जाते। कहाँ कितना भी तैयार हो जाओ, लेकिन होना सब अचानक है। यह तो आप परंपरा देखो परिवार की। अगर बता कर ही लेना होता तो पहले तो विश्व किशोर और मम्मा का जो हुआ वो पहले बता के फिर लेता। अंत तक भी देखो मम्मा का पार्ट चला। अंत तक भी हम लोगों ने कहा शमशान से लौट के आएगी मम्मा। तो बाबा ने कहा यह तो एक शुभ भावना, शुभ कामना की श्रद्धांजलि है, यह तो एंड तक देनी ही है। इसलिए आप यह भी क्यों कहते हो। बाबा पहले से बताओ। पहले से बताने का ड्रामा है ही नहीं ना। ना बताऊंगा। मैंने कहा बताना ही नहीं है तो फिर हम चुप हैं, लेकिन थोड़ा सा इशारा। बाबा ने कहा देखो तबीयत में थोड़ा सा इशारा आप लोगों को 2 दिन पहले दिया था। पुनः दादी जी अपना अनुभव सुनाती हैं। दादी कहती हमको याद है, हम जा रही थी बॉम्बे में तीसरी बार। मधुबन में हम 5 बजे पहुंचे और अगले दिन रमेश भाई और हम बॉम्बे के लिए रवाना होने वाले थे। तो दादी ने मेरे को कहा तुम बाबा से छुट्टी लेकर जाओ। मैं गई तो सही, लेकिन उस समय मैंने दृश्य क्या देखा, जैसे ऑपरेशन थिएटर होता है। दीदी आराम से लेटी हुई है और बाबा ऐसे खड़े हैं, जैसे ऑपरेशन थिएटर में ऊपर एक सर्च लाइट होती है। चारों ओर लाइट ही लाइट थी। वातावरण बहुत बिजी था और बाबा इतना ऑफिशियल खड़ा था जो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई पूछने की।
पर दादी ने कहा, पूछ कर जाना तो पूछना तो पड़ेगा ना। तो मैं हिम्मत रख के धीरे धीरे बाबा के आगे गई। तो बाबा ने मेरे को देखा भी बड़ा ऑफिशियल, तो थोड़ा हिम्मत मेरी कम हुई। फिर भी मैंने कहा, अभी पूछ कर तो जाना है ना। तो मैंने धीरे से कहा, बाबा अभी मैं बॉम्बे जा रही हूँ। बाबा ने कहा, सहयोग के लिए पूछना होता है। तो मैं आ गई और बॉम्बे चली गई। थोड़ा सा वातावरण और बाबा का जो ऑफिशियल रूप देखा, तब से लेके हमको भी लगा कि कुछ केस थोड़ा ऐसा है। बाबा ने कहा, देख नहीं रही हो, बाबा इतना बिजी है। वहां जाते ही डॉक्टरों ने भी कहा, थोड़ा सीरियस है, आप भले बता दो। वो तो फिर टेम्परेरी मशीनों से लेवल में आ गया, वो बात दूसरी थी। लेकिन इत्तला तो 2 दिन पहले ही थी। बाबा ने 3 दिन पहले दी और डॉक्टरों ने 2 दिन पहले दी। गुलजार दादी का अनुभव यहाँ पूरा हुआ। तो बाबा ने कहा, बाबा पहले कभी बताता ही नहीं है। ब्राह्मण कुल की रीत रस्म शुरू से देखो बच्चे कैसे चली आ रही है। विश्व किशोर गया तो बताया था। पुनः दादी का अनुभव। विश्व किशोर भाई का तो ऐसे ही हुआ था। बिल्कुल ऑपरेशन ठीक हो गया, अभी निकलना ही है हॉस्पिटल से। अचानक ही हार्ट फेल हुआ और सेकंड में चला गया। ब्रह्मा बाबा का तो आपको पता ही है। दादी ने अपना अनुभव पूरा किया। इसलिए बाबा ने कहा, यह तो ब्राह्मण कुल की रीत रस्म जैसे शुरू से आ रही है, तो बाबा ऐसे कैसे बताएगा। फिर बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, बाबा बताता दीदी जाने वाली है, फिर आप क्या करते। मैंने कहा, दिल में थोड़ा तैयारी कर लेते, थोड़ी हिम्मत रख लेते। भाई जाने वाली है, हम भी थोड़ी श्रद्धांजलि देते थे, और तो कुछ नहीं कर सकते थे। अचानक का थोड़ा दूसरा लगता है। बाबा ने कहा, बच्ची, ड्रामा में ब्राह्मण कुल की ऐसी रीत रस्म ही नहीं है। शाम को बाबा आएंगे और सभी से मुलाकात करेंगे। अच्छा, ये विशेष वतन से दिव्य संदेश दीदी के प्रति बाप दादा का और दादी गुलजार जी का विशेष अनुभव था। ऐसे ही दीदी की विशेष यादों के लिए बाबा के चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।